प्रिय बच्चों, चैनल आनंद डिवाइन पर मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपसे मुखातिब हूँ। संयुक्त परिवार में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं। एक समस्या जो तुम बच्चों में से कई लोगों ने मुझसे पूछी है, वो वाकई एक समस्या है। आज इस वीडियो में उसी समस्या पर चर्चा करूंगा। वो समस्या है संयुक्त परिवार में दो पार्टों के बीच में पिसता पुरुष, यानी युवा पुरुष जिसका विवाह हुआ है, वो पत्नी और माँ यानी परिवार और पत्नी के बीच में पिसता हुआ देखा जाता है। यदि पत्नी की परिवार से नहीं बनती तब ये समस्या होती है, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। पत्नी को पति की माँ से, बाप से, भाई से, बहन से शिकायतें होती हैं और पति यदि उन शिकायतों पर माँ बाप भाई बहन से बात करता है तो उस पर जोरू का गुलाम होने का आरोप लगता है। अब तो तुम बीवी की ही सुनोगे, हमारी बात तुम्हें कहाँ अच्छी लगेगी, ऐसे ताने माता पिता से सुनने को मिल सकते हैं, भाई बहन से सुनने को मिल सकते हैं। समस्या का समाधान ये है कि एक पक्ष की सुनते ही दूसरे पक्ष को आरोपित न करें। पत्नी ने माँ की शिकायत की तो माँ से लड़ने पहुंच गए, माँ ने पत्नी की शिकायत की तो पत्नी को डांटने पहुंच गए। ये गलत तरीका है। जो शिकायत कर रहा है उसकी बात सुनिए, उसको थोड़ा समझाइए। हो सकता है वो हाइपर हो रहा हो, वो पक्ष ज़्यादा सोच रहा हो, उस पक्ष में ईगो ज़्यादा हो, उस ईगो के तहत वो ज़्यादा समस्या के ऊपर सोच रहा हो, ज़्यादा बड़ी करके देख रहा हो समस्या उतनी बड़ी ना हो। उस पक्ष को समझाइए कि अरे इग्नोर करिए, इस सब में क्या रखा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पत्नी जब माँ की शिकायत करे तो आप कह सकते हैं कि माँ को तो मैं जन्म से जानता हूँ, वो कभी कभी ऐसी बात कहती हैं जिसके पीछे उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसी बात कहती हैं कि तुम्हें लग सकता है कि वो कुछ तुम्हें इंसल्ट कर रही हैं या तुम्हें डांट रही हैं, लेकिन वो बहुत प्यार करती हैं। अपनी तरफ से कभी कभी छोटे छोटे झूठ भी बोलने चाहिए। मेरी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं, भले ही ना करती हूँ। या पत्नी के लिए माँ से कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है माँ, मेरी पत्नी वैसे तो आपका बहुत सम्मान करती है और हमेशा कहती है कि मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ छोटा मोटी बातों पर बुरा मान जाती है। इस तरह से आप कह सकते हैं और ये बात दूसरे पक्ष को बता दें। फिल्मों में तो ये होता है कि दूसरे पक्ष को बताई नहीं जाती ये बात, तारीफ़ कर देते हैं झूठे। जैसे कह दिया कि मेरी पत्नी आपका बड़ा सम्मान करती है, या कह दिया कि माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर वो दोनों मिलें आपस में तो ये भेद खुल जाएगा कि ऐसा नहीं था। नहीं, आप दोनों पक्षों को बताइए। आप माँ से कहिए कि मेरी पत्नी आपका बहुत सम्मान करती है, तो ये बात अपनी पत्नी से भी कहिए कि वैसे तो
तुम मेरी माँ का बहुत सम्मान करती हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो वो भी खुश होगी। इसी तरह अपनी माँ से कहिए कि वैसे तो माँ आप मेरी पत्नी को बहुत प्यार करती हैं, ये मुझे पता है, आपके दिल में उसके लिए बहुत प्यार छुपा हुआ है, लेकिन कभी कभी आप डांट देती हैं, कभी कभी आप ऐसी बात कह देती हैं जो उसे बुरी लग जाती है। मुस्करा के कहिए, हंस के कहिए, लाड़ से कहिए। लाड़ एक शब्द होता है ना, लाड़ प्यार, तो माँ से तो लाड़ प्यार जताया जा सकता है ना। कहिए कि माँ वो लड़की ही तो है, आपकी बेटी ही तो है, कभी छोटी मोटी गलती हो जाए तो इतना ज़्यादा ध्यान मत दिया करिए। आपकी बेटी अगर ऐसी गलती करे तो आपका ध्यान जाएगा, आप कहेंगी। उदाहरण भी दे दीजिए, अगर आपके बहन हो तो आप उदाहरण भी दे दीजिए कि बहन ने उस दिन ऐसी बात की थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, पत्नी की बात आपको बुरी लग गई क्योंकि वो बहू है। अरे माँ, वो भी बेटी ही है आपकी, वो आपको बहुत प्यार करती है, वो आपका बहुत सम्मान करती है, दिल में उसके बहुत इज्जत है आपके लिए। जब आप इस तरह से मध्यस्थता करेंगे तो कुछ दिन में माँ और पत्नी के बीच में आप पिसेंगे नहीं, दोनों आपको प्यार करेंगी। माँ तो प्यार करती ही हैं, पत्नी भी करेगी, और आपको दोनों पार्टों के बीच में पिसना नहीं पड़ेगा। बस भूमिका सकारात्मक रखिए। कुछ लोग इसके विपरीत उल्टा करते हैं तो वो पिसते हैं। माँ के सामने माँ जैसी बोलते हैं, पत्नी के सामने पत्नी जैसी बोलते हैं, दोनों को लड़ने छोड़ देते हैं। कुछ लोग बेपरवाह होते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं होता, औरतें लड़ती रहें आपस में, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इनकी तो बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो आप लोग बच्चे ही हैं, जो मुझसे कई बार शिकायत करते हैं, कहते हैं कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे परिवार में ये हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। उनसे मैंने ये बात बताई। ईश्वर करे आपकी ये समस्या दूर हो, सकारात्मक एटीट्यूड रखिए, आपकी समस्या दूर हो। गॉड ब्लेस यू।